आज के मुख्य समाचार लाल सागर में हूतियों का आतंक, ईरान की भूमिका पर भारत की चुप्पी के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में चलो आज नई ताज़ा खबर के बारे में हम बात करते हैं। हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक को मिला यूएई का साथ। फ्रांस इटली के खिलाफ। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वे बाब अल मंदेब और लाल सागर में जहाज़ों पर हमले को लेकर चिंतित है। इस तरह के हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा के वैश्विक हितों को खतरा है। चलिए बात करते हैं। आज संयुक्त प्रवक्ता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात यूएई ने लाल सागर में जहाज़ों पर हूतियों के विद्रोह पर हमला की कड़ी निंदा की, जिसमें यूएई ने कहा है कि गंभीर रूप से परिणाम भुगतने होंगे। एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। यूएई का बड़ा बयान ऐसे समय में आया है कि जब अमेरिका के ब्रिटेन के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन का यमन पर बम बरसाए और फिर एक नया एयर स्ट्राइक साधा। एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। यमन में हूतियों का टारगेट कर रहा अमेरिका ने किया अटैक, ध्वस्त किए 30 ठिकाने। यूएस ने कहा मिसाइल से ध्वस्त किए हूतियों के विद्रोह। आज की मुख्य ताज़ा खबर, लाल सागर में हूती के मिसाइल हमलों का आरोपी गिरफ्तार और उसमें किया गया सरेंडर। लाल सागर में हूती के मिसाइल हमलों को रोकने और शॉपिंग रूट की सुरक्षा के नज़रिए से अमेरिका और ब्रिटिश वायुसेना ने रात भर यमन के कई स्थानों पर हमले किए। एक और नई खबर निकल कर आई है। चलते हैं पल पल की खबर के लिए। इससे पहले गुरुवार को राजधानी सेना समेत 4 शहरों में कामोबोश 23 ठिकानों पर हमला बोला, जिसमें एक ही नए तरीके से हमले में काफ़ी लोग परेशान हुए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लाल सागर में जहाज़ों का बेड़ा रोका गया, जिसमें हमास के लड़ाके भी शामिल थे। एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। लाल सागर में जहाज़ों को किया जा रहा है निशाना हूतियों विद्रोहियों के द्वारा। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में जवाब में गाजा में बमबारी से शुरू की हूतियों में हमास के लिए अपना समर्थन घोषित किया। हूतियों ने कहा है कि वे इजरायली सेना को पीछे से रोकेंगे और उधर से हमास के लड़ाके उसको रोकेंगे। इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका सेना ने अपने सैनिकों को उतार दिया है और इस बीच बड़ा ही खतरा मंडरा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है, जिस बीच खतरा इतना बड़ा हो गया है कि प्रमुख शॉपिंग कंपनियों में और इस क्षेत्र में जहाज़ों परिचालन बंद कर दिया गया और इससे ईंधन की बड़ी कीमतें बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो गया। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को किया एक ज़बरदस्त तरीके से अटैक, जिसमें हमास के और हूती विद्रोहियों के 30 लड़ाके मारे गए। इस तरह के हमलों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक हितों को खतरा बताया जा रहा है, जिसमें यूएसए ने मिसाइल से ध्वस्त किए हूतियों के कई ठिकाने। यूएस का यमन पर एक्शन, हूती विद्रोहियों के ठिकानों को किया गया तबाह। अमेरिका और ब्रिटेन में लाल सागर में एक और नई खबर निकल कर आई है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन में ताबड़तोड़ बमबारी। हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने बयान किया जारी, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मन शामिल है। यमन ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के उस पर 73 बार हमले किए गए। इस पोस्ट को लेकर काफ़ी चर्चा में रही है, लेकिन इस बात की हताहत और आशंका जताई जा रही है कि हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के नागरिक भी हमास ने जब्त कर रखे हैं और उसमें अपने कब्जे में कुछ सैनिकों को किया है। इजरायली आईडीएफ ने कहा है कि या तो हमास हमारे नागरिकों को छोड़ दे, वरना इसका अंजाम भुगतना होगा। इस बात को लेकर हमास के प्रधानमंत्री व उनके नेता ने इस बात को पुष्टि की है कि जब तक गाज़ा में पल पल की खबर और पल पल की अपडेट रहेगी, तब तक हम ईडीएफ को नहीं छोड़ेंगे। इस बात को लेकर भी काफ़ी हताहत और निराशा जताई जा रही है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम अपने जवानों को जब तक पीछे नहीं हटने को कहेंगे, जब तक एक एक हमास लड़ाकों का खात्मा नहीं हो जाता। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यमन में हूती विद्रोहियों को टारगेट कर रहा अमेरिका ने किया अटैक, टावर मिसाइल से किए गए 23 ठिकाने ध्वस्त। इजराइल हमास की जंग में अब क्षेत्रीय लड़ाई के बदलने जा रही है, जिसमें अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन यमन में एयर स्ट्राइक किया। हूतियों के कामोबेश 30 ठिकानों पर निशाना बनाया, खासतौर पर रेडार सिस्टम को तबाह किया, जिससे वे लाल सागर में मिसाइलें दागते रहे। आज की मुख्य ताज़ा खबर, इजराइल और हमास की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हमास के समर्थन हूतियों पर पिछले 2 दिनों से अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर दर्जनों भर में बमबारी की, जिसमें कई लोग तबाह हो गए। आज की एक और नई अपडेट निकल कर आई है। पल पल के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। हूती के रडार में सिस्टम को निशाना बनाया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रुख कर दिया है कि और साफ कह चुके हैं कि वे लाल सागर में शॉपिंग रूट की सुरक्षा चाहते हैं।
ताज़ा हमले में बताया जा रहा है कि 5 लोग मारे गए। आज की मुख्य ताज़ा खबर, ताज़ा हमलों में अकेले अमेरिकी सेना ने अंजाम दिया। अमेरिका सेना के मुताबिक अमेरिकी डिस्ट्रॉयड USS करेंसी ने क्रूज मिसाइलों से यमन पर ताज़ा हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और काफ़ी लोग जख्मी भी हुए और जवानों की मारे जाने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें सभी को हॉस्पिटल में ले जाया गया और इसमें कुछ व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। इस बात को लेकर अमेरिका ने काफ़ी चिंता जताई है। कहा है कि यमन में हूती के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया और इसी के जरिए वे लाल सागर में और मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसके जवाब में शुक्रवार को अमेरिका सेना ने यमन में हूती के 30 ठिकानों को निशाना बनाया। अंग्रेजी सेना ने अल दलामी एयरबेस को निशाना बनाया है। एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला भारत के लिए क्यों बना सिर दर्द, क्या है पूरी बात? पल पल की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इजराइल और हमास युद्ध के चलते रेड सी में तनाव बढ़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों समुद्र में जंग छेड़ चुके हैं। वे अमेरिका समेत लाल सागर से गुजरने वाले करीब करीब सभी व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं ताकि इजराइल पर प्रेशर पड़े। हूती विद्रोहियों को समुद्री जगह पर असर डाल रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कारण टेंशन बढ़ चुकी है। अमेरिका की माने तो नंबर व तीसरे हफ्ते को लेकर हूतियों के दर्जनों भर जहाज़ों पर हमला किया, जिसमें काफ़ी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान बताया जा रहा है। सभी देशों को नुकसान पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो किसी न किसी तरह इजराइल की सपोर्ट करते हैं या उससे दोस्ताना ताल्लुक, इसी समुद्री उठक पटक का सीधा असर भारत पर भी हो रहा है। क्या है रेड सी, जाने पूरी बात। लाल सागर उन जहाज़ों के लिए एंट्री पॉइंट है जो स्वेज नहर का इस्तेमाल करते हैं। स्वेज नहर एक ऐसा रास्ता है जिससे सभी आर्थिक व्यवस्था व सभी देशों में छोटे वाहनों से माल ले जाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी रूट से हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस होता है। भारत की बात करें तो 20% से भी अधिक एक्सपोर्ट इसी के जरिए से होकर गुजरता है। आज की मुख्य ताज़ा खबर, ISI ने ट्रेनिंग जैसे मोहम्मद के साथ किया ज़बरदस्त तरीके से हंगामा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया। हमले में 4 जवान शहीद और हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन PFF ने ली है। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में जहाज़ों को बनाया निशाना। हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन में ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमलों में के बाद हूती आतंकियों के बयान जारी कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन उसके दुश्मनों यमन के कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने उन पर 73 बर्बर हमले किए, जिसका वीडियो वायरल। आज की एक और नई अपडेट निकल कर आई है। हमास और इजराइल की IDF के बीच जबरदस्त लड़ाई में कई लोग मारे गए लोगों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हमास के लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास की सुरंगें इतनी गहरी है कि IDF को चकमा दे रही है। IDF के जवानों ने हमास की सभी सुरंगों में पानी भरने की व्यवस्था जारी की है, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। इस बात को लेकर काफ़ी निराशा जताई जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमास के एक एक लड़ाकों को खत्म नहीं कर देते। गाज़ा में एक और नई अपडेट निकल कर आई है। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गाज़ा में एक और नई अपडेट निकल कर आई है। कहा गया है कि हूती विद्रोहियों और यमन का एक ज़बरदस्त तरीके से कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। अकेला इजराइल क्या कर सकता है, इस बात को लेकर अमेरिका ने यह पुष्टि की है।